इस वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। हम प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, बट हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24 घंटा काम कर रहा है, इट्स अ लॉ। बट आप जाने जाने में उन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो हमारा फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारी फीलिंग्स किस और है, हम हर वक्त क्या सोच रहे हैं, इमोशनली किन थॉट्स के साथ कनेक्टेड है, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। और आज का जो पॉइंट है वो है इमोशनल वीकनेस एंड इनस्टेबिलिटी। हमारे इमोशंस इनस्टेबल रहते हैं। अगर आदमी इमोशनली वीक है ना, तो वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हासिल कर पाएगा। आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मेंटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। तो हमें मेंटल स्ट्रेंथ पर भी साथ में काम करना है। ऐसा ना कि हम जरा जरा सी बात पे घबरा जाएं, जरा जरा सी बात पे हम टूट जाएं, जरा जरा सी बात पे हमें गुस्सा आ जाए। ये टोटली गलत है। देखो, आप जो भी विचार यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, वो जो आपका विचार है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ब्रह्मांड में जाती है। दैट इज द यूनिवर्स। इसकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जा रही है। आपने थॉट क्रिएट किया, थॉट की फ्रीक्वेंसी की। अब इस थॉट के साथ आप जितना ज्यादा इमोशनल कनेक्टेड रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी में पावर रहेगी। इसमें जान आपके इमोशंस डालते हैं। थॉट फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है, पर जान उसमें इमोशन डालेंगे। जैसे हम बहुत कुछ सोचते हैं, अब दिन भर बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वो सच हो जाएगा, मगर हम जिस थॉट के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे, इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, जो ज्यादा फील करेंगे, वही ब्रह्मांड से हम रिसीव करेंगे। बिकॉज ब्रह्मांड उसी बात को रिस्पॉन्ड करेगा जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया हल्का सा, सुबह सुबह घर से निकले हैं, वो कहते हैं ना कि किसका मुंह देख लिया, राइट, ये किसने क्या बोल दिया, राइट, तो सारा दिन मूड खराब हो गया। तो उस वाइब में नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। बहुत सी ऐसी बातें आपकी लाइफ में होंगी जिससे आपके मूड लगातार स्विंग होंगे। कभी आप हंसोगे, कभी रोगे, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको बहुत प्यार आएगा, कभी आप डर में होंगे, कभी आप स्ट्रांगली खड़े होंगे। तो बार बार इमोशंस को स्विंग नहीं करना, बार बार कभी इधर कभी उधर कभी उधर। यूनिवर्स आपसे एक परमानेंट फ्रीक्वेंसी चाहता है, मीन्स की कंसिस्टेंसी चाहता है। अगर आप कोई भी थॉट को पकड़ो, उस थॉट के बारे में बार बार विचार करो, फील करो, यूनिवर्स यही चाहता है कि कंसिस्टेंसी को बिल्ड करो। अब सिंपल सी बात है, कोई रेडियो है, आप रेडियो स्टेशन देखते हो ना, आप रेडियो स्टेशन से कोई फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हो, मान लो 93.5 एफएम के ऊपर, आप इंस्टेंट चेंज कर दो 95.7 पर, इंस्टेंट चेंज कर दो 96.8 पर, इंस्टेंट शिफ्ट कर दो 97.8 पर। अगर आप लगातार फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को सही तरीके से सुन नहीं पाएंगे। जो ब्रॉडकास्ट चैनल आपको प्रोग्राम दिखा रहा है, जो गाना सुना रहा है, आप उसको सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। तो वो सिग्नल एक तरह के कंफ्यूज सिग्नल होगी, आप भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। सिग्नल तो मैच हो रहे हैं, बट आप एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप लगातार चेंज करते रहे। तो आपको एक ही सिग्नल को पकड़े रखना है। अगर ये सिग्नल आपकी सक्सेस का है, तो इस सक्सेस के सिग्नल को ही आपको पकड़ना है, उसी पर बने रहना है। तो सिग्नल को बार बार चेंज नहीं करना। तो लोग कोशिश करेंगे कि आपका मूड खराब हो, लोग कोशिश करेंगे आपको तोड़ें, बट आपको हमेशा अच्छा फील करना है। यू हैव टू बी इन गुड वाइब, यू हैव टू फील गुड, ऑलवेज फील गुड। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको डर नहीं लगेगा, आप मायूस नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशंस भगवान ने क्रिएट किए हैं, तो इमोशंस के वो कोई भी चीज आपको ट्रिगर करेगी तो आप वैसा रिएक्ट करेंगे, बट उस रिएक्शन में ज्यादा देर नहीं रहना है। आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो इमोशंस हैं, जो इमोशंस आपको ब्रेक कर रहे हैं, उनमें ज्यादा देर हमें स्टे नहीं करना, उसको लंबा नहीं खींचना, इसको पकड़ना नहीं है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया, ऐसा मेरी बेइज्जती होगी। उसको लंबा मत खींचो, उन चीजों को होल्ड मत करो, इसको ब्रेक कर दो। जो चीज आपको ब्रेक करी, आप उसको ब्रेक कर दो, उस इमोशन को ब्रेक करो, इंस्टेंटली अपने आप को गुड वाइब में ले जाओ, राइट, गुड वाइब। अब सर हम गुड वाइब में कैसे जाएं? दैट इज ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड का सहारा लो। आपको भगवान ने ऐसा बहुत कुछ दिया जो औरों के पास नहीं है। इंस्टेंट वो चीजें सोचो जो आपके पास है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, थैंक यू भगवान, बी ग्रेटफुल। आपकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा है, बी ग्रेटफुल। कपड़े हैं, खाना मिल गया, आज सांसें चल रही हैं, बी ग्रेटफुल। बहुत से लोग अस्पताल में पड़े हैं, बहुत से लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो जो आपके साथ अच्छा हो रहा है उन चीजों पर फोकस करो। भाई आपके सांसें चल रही हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपके तन पर कपड़ा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपको सुबह का खाना मिल गया, दोपहर का खाना मिल गया, पानी पीने को मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बाकी चीजें तो आप बना सकते हो ना जिंदगी में, राइट। सो कभी भी जो इमोशंस आपको तोड़ रहा है उस पर परमानेंट फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है गुड वाइब पर। सो फील गुड। अगेन हमें अपनी फीलिंग को चेंज कर लेना है। तो यहां पर आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अवेयर रहना है
कि यार ये जो चीजें मुझे ब्रेक कर रही है, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको इंस्टेंट इस इमोशन से निकल के अपने आप को पॉजिटिव वाइब में ले जाओ। शुरू शुरू में डिफिकल्ट होगा, बट विद प्रैक्टिस ये पॉसिबल हो जाएगा कि आप अपने आप को अगेन उस वाइब में ले जाओ, तो एकदम से आप अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। सो यूनिवर्स आपकी टेम्परेरी एक्साइटमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो फोकस कर रहा है कि आप कंसिस्टेंट किस इमोशन में हैं, हमें उसी इमोशन को पकड़ना है। देखिए, आप जितने ज्यादा इमोशनली इनस्टेबल रहेंगे, राइट, इमोशनली इनस्टेबल रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो मैनिफेस्टेशन है इनस्टेबल होगी, राइट। आप जितने ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जितने ज्यादा आप इमोशंस के मास्टर रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन की आप मास्टर रहेंगे, राइट। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इमोशंस, इट्स ऑल स्टार्टेड विद द इमोशंस। सो टेम्परेरी वाइब में नहीं रहना, ये दीज आर टेम्परेरी वाइब्स, इसको परमानेंट मत बनाओ। ये जो ब्रेक डाउन है, लोअर वाइब है, फियर की, एंगर की, जेलस की, राइट, किसी की निंदा चुगली करनी, किसी के बारे में सोचिए ना उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ना ही हमें किसी की बात पर, छोटी बात पर डरना है, घबराना है, सहम जाना कि उसने ऐसा क्यों बोला, उस वाइब में नहीं रहना। इंस्टेंट शिफ्ट करो अपने आप को फीलिंग गुड में, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा कंसिस्टेंट इमोशनल स्टेट के ऊपर फोकस करता है, तो वो इमोशनल स्टेट हमारी गुड होनी चाहिए। वी मस्ट हैव टू फील गुड, ऑलवेज फील गुड। और साथ में आपको मैं कुछ टिप्स देता हूं जिसको यूज करके आप अपने आप को गुड स्टेट में रख सकते हैं, मींस आप अच्छी फीलिंग में, अच्छी वाइब्रेशन में रख सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा, अंदर से नेगेटिविटी निकालनी होगी, पॉजिटिविटी को फिल करना होगा। तो उसके लिए आपके लिए मैंने एक वीडियो कोर्स बिल्ड किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस कोर्स के माध्यम से आपको मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप दोनों मिलेगी। अब इस कोर्स का प्राइस बहुत कम है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। सो जब भी आप लो फील करें, टेम्परेरी स्टेट में आए, तो इंस्टेंट आपको शिफ्ट करना है हायर वाइब में। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले अवेयरनेस, आपको हमेशा इस चीज को लेकर जागरूक रहना है कि नहीं यार, आई हैव टू फील गुड। मेरा मकसद अपने सपनों को पूरा करना, मेरा मकसद अपनी ड्रीम लाइफ को जीना, मेरा मकसद है एक खुशहाल जिंदगी जीना। तो इंस्टेंट ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे इंस्टेंट अच्छी फीलिंग में जाना है। तो आप सिंपली डीप ब्रेथ करें, 3 से 5 डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड पर फोकस करें। नंबर 2, आपके पास जो जो चीजें हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल फील करना शुरू करें। राइट, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास चाहे ये पेन है, आई एम सो ग्रेटफुल मेरे पास ये क्लॉथ है, आई एम सो ग्रेटफुल मेरे पास ये मोटर व्हीकल है, मेरे पास घर है, माँ बाप है। जो जो चीजें आपके माइंड में आ रही है उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करो। उसके बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी शुरू करो। यस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम ए पावरफुल पर्सन, आई एम ए ग्रेट पर्सनैलिटी, आई एम ए विनिंग पर्सनैलिटी, आई हैव अ ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ। ऐसी आप अफर्मेशंस बोलनी शुरू करो। जब आप ये करना शुरू करेंगे, इंस्टेंट आपका मूड बैड वाइब से गुड वाइब में आ जाएगा। सो इन टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम श्योर काफी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। ये था पार्ट 4, अब आपको मिलूंगा पार्ट 5 में। तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।